राम जय श्री बालाजी महाराज। एक किसी व्यक्ति के शरीर पर सवारी आना क्या होता है? क्या हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं? क्या हमारे शरीर के ऊपर भी सवारी आएगी? क्या हम भी ऐसे ही खेलेंगे? या ये जो खेल रहे हैं क्या सबके लोग ऊपर सवारी है? तो कमेंट किया, तो मैंने उसके कमेंट को नोट किया और वाकई में अगर कई व्यक्तियों के मन में ऐसा संदेह रहता है कि हम जो पूजा पाठ करते हैं क्या हमें सवारी प्राप्त होती है? क्या उससे हमारा शरीर झूमने लग जाता है? अगर झूमता है तो फिर हम ऐसी पूजा पाठ नहीं करेंगे। अब ये संदेह जो है इस वीडियो से आपके माइंड को बिल्कुल साफ कर देगा कि सवारी क्या होती है, मस्ती क्या होती है और प्रभु के प्रति जो भक्ति है वो क्या होती है। वो ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है, व्यक्ति के शरीर पर सवारी आना किसको कहते हैं। मान लीजिए हम निरंतर रोज अपने इष्ट की आराधना करते हैं और हमारे इष्ट हमारी प्रार्थना को स्वीकार भी करते हैं। रोज हम पूजा करते हैं, डेली हम जाप कर रहे हैं, मंत्र माला जाप कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपके शरीर के ऊपर सवारी आएगी। कोई ये जरूरी नहीं है कि आपके शरीर के ऊपर आप जोर जोर से खेलने लग जाओगे या जोर जोर से आप चीखने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर इस प्रकार का संदेह आपके मन में रहता है और आप ये सोच रहे हो कि हनुमान जी की पूजा करने से हमारे शरीर पर सवारी आने लग जाएगी, तो ये संदेह हटा दीजिए। पूजा, भक्ति, भाव अगर आप नियम से करते हो तो किसी भी प्रकार की सवारी नहीं आती, बल्कि आपके देवता की तरंग आती है। अब मन में यह संदेह कहीं रहता है, क्या सवारी आना हनुमान जी के आने का संकेत है? क्या उस व्यक्ति के शरीर में हनुमान जी आ गए हैं? तो इस पर भी मैं आपके दिमाग से यह चीज हटा देता हूं कि हनुमान जी कभी भी किसी के शरीर में नहीं आते। देखा जाए तो वो सबके शरीर में है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, हर कण कण में वो वास करता है और किसी व्यक्तिगत विशेष के शरीर में वास नहीं करता है। वो उन आत्मा रूप में सबके मन में वास करते हैं। राम नाम सबके हृदय में वास करते हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि राम नाम लिखने से ही राम नाम वहीं पे ही मौजूद होंगे, वो तो कण कण में है। तो शरीर के ऊपर जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा, याचना, तपस्या कंटिन्यू करते हैं, आपके अंतर में अगर भक्ति उमड़ के आती है और उसके दौरान आप जोर से करते हो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, ये प्रभु के नाम की भक्ति है, ये तरंग है। इस तरंग में एक बात यह भी हो सकती है कि आपके परिपीढ़ी के अंदर कोई भक्ति किसी ने करी हो तो वो ऊर्जा भी आपके शरीर में आती है। पीढ़ी की ऊर्जा भी सबसे पहले पीढ़ी के शरीर में ही आएगी। जैसे आप मान लीजिए आपके दादा भक्ति करते थे, जैसे कि हनुमान जी की भक्ति करते थे, आप जो भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से कर रहे हो वही ऊर्जा आपके शरीर में वास कर रही है। उसी प्रकार से आपको लगता है श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, ये जो मस्ती आ रही है प्रभु की भक्ति पूजा पाठ के साथ, इसको एक किस्म की लोग सवारी भी बोल देते हैं कि शरीर के ऊपर खेलना। अब उसमें अब एक लेडी आ रही है तो वो अपने बाल हिला रही है, तो ये अपने देवता के प्रति जो मस्ती होती है वो उत्पन्न होती है शरीर के अंदर। हमारी पूजा पाठ से हमारा ओरा बढ़ता है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का वास होता है, हमारी शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। और जब हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है तो वो शरीर के ऊपर एकदम बर्दाश्त से बाहर होता है। मान लीजिए आपने हनुमान जी के भजन चला दिए है, भजन चलते चलते आपके शरीर में एकदम प्रभु के नाम के प्रति लगन तो है आपकी, और शरीर के अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। वो ऊर्जा नित्य पूजा पाठ कर कर ही एकत्रित हुई है, कोई गली बार से एकत्रित नहीं हुई है। अगर शरीर के ऊपर अलग प्रकार के भगवान के प्रति गलत विचार आते हैं या किसी के देवता के प्रति गलत विचार आते हैं या कोई गंदी शक्ति आ रही है, उसका अनुभव भी आपको हो जाएगा। अगर शरीर पर कोई ऊर्जा आ रही है, वो मस्ती कर रही है अपने इष्ट आराध्य को मनाने के लिए, मान लीजिए कोई शक्ति होती है पीढ़ी के अंदर भी छुपी हुई, और वो शक्ति भी जब आती है श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, तो शरीर में वो ऊर्जा का वास हो रहा है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ये चीज होगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के शरीर के ऊपर ऐसी ऊर्जा का वास होगा। किसी के शरीर पर जोर जोर की आवाजें निकलेंगी श्री राम जय राम जय जय राम, और कईयों के शरीर के ऊपर आपके मन में यह होगा कि पूरा शरीर हिलेगा अपने आप। कोई शक्ति तो है जो शरीर में आ रही है और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और वही ऊर्जा आपको मस्ती दिला रही है। अब वो मस्ती भक्ति की है, भक्ति की मस्ती है। इसमें कई लोग कमेंट कर देते हैं किसी को कि ये क्या ढोंग डगासा कर रखा है। क्यों? अल्पज्ञानी लोग हैं, उनको पता नहीं होता कि जब प्रभु के प्रति लगातार प्रतिदिन हम पूजा याचना उनके नाम का स्मरण करते हैं तो उस स्मरण की ऊर्जा से तरंगे उत्पन्न होती हैं और वो तरंगे हमारे शरीर में वास करती हैं। हमारा मिलन होता है जिससे परमात्मा की कृपा से
वो चाहे आपको दिखाई ना दे, चाहे वो किसी को ना दिखाई दे, लेकिन जो अपने इष्ट, अपने आराध्य की निरंतर पूजा और भक्ति कर रहा है, उसके साथ उसके संपर्क के तार जरूर जुड़ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है इन चीजों को इतनी गहराई से समझ नहीं पाएगा। तो कई बार मन में, अगर आपको मंदिर में भी आ रहा है तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार यह भी होता है कि कोई पितृ भी आपके शरीर पर आता है। इसको अगर डिटेल से समझना है कि पितृ के आने के संकेत क्या है, कि शरीर पर सवारी आ रही है तो कौन सी शक्ति है, इसके ऊपर डिटेल पर मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है, माँ के प्यारे चैनल पर भी और बाबा के प्यारे चैनल पर। दोनों वीडियो में आप देख सकते हो, अगर कोई शक्ति आपके शरीर पर आ रही है तो कौन सी ऊर्जा है, उनके मैंने संकेत बता रखे हैं। अब बात हो रही है सवारी की, कि मनुष्य शरीर में आ रही है। जब व्यक्ति उनकी आराधना करता है तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, और वो अपने भक्त को इंडिकेटर्स भी देते हैं। आप पूजा कर रहे हो, रोज डेली करते थे, डेली कर रहे हो, दीप का दान दे रहे हो, अब आपको उनके संकेतों को भी समझना आ जाएगा। अब आप उनके संकेत भी समझ जाओगे। अब इसको थर्ड पार्टी नहीं समझ पाएगी। कोई तीसरी पार्टी है वो कहेगी, ले तू बड़ा भगवान बन गया यार, तू बड़ा देवता बन गया, तू ही देवता हो गया तो युद्ध रोक के दिखा, तू देवता हो गया तो ये रोक के दिखा। तो ये कमेंट करना तो किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति भी कर सकता है, खुली आजादी है। लेकिन वो बात उसकी और उसके देवता के बीच की है, इसमें तीसरी थर्ड पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। ये देवता के प्रति जो आपके भाव है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, अपने देवता को रजाने के लिए। सवारी का मतलब यही होता है कि अपने देवता की मस्ती में झूमना। हिमाचल साइड आपने देखा होगा, उत्तराखंड साइड आपने देखा होगा, देवता की सवारियां आती हैं। वो इसलिए आती हैं, उनके प्रति जो भक्ति है, उनके प्रति जो भाव है आपके अंदर, वो उम्र के बाहर आ जाते हैं। और वो इतनी तेजी से आते हैं कि बस जैसे देवता ने तुम्हें छू लिया। और ये बात सच्चाई है, देवता की तरंगे आती हैं और वो भयंकर रूप में आती हैं। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैं निरंतर जो पूजा याचना अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति करता हूं, और जो नियमित रूप से हम नियम बनाकर जो पूजा कर रहे हैं उसमें ऊर्जा का वास क्यों नहीं होगा। आज से ही आप सोच लीजिए, एक दूध होता है, वो तरल पदार्थ में होता है। जब वो दूध को हम उबालते हैं, उससे एक भारीपन का पदार्थ ऊपर तैर जाता है। हालांकि वो भारीपन का पदार्थ नीचे तैरना चाहिए, लेकिन वो भारीपन का पदार्थ ऊपर आ जाता है। उसको मलाई कहते हैं। वो एकत्रित करते हैं, फिर उस मलाई को हम जो है वो करते हैं मदानी में। लेकिन जो मक्खन होता है फिर वो ऊपर आ जाता है, हल्का हो या भारी हो। जो ऊर्जावान चीज होगी ना वो ऊपर ही आएगी। तो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर पर आती है और हम हल्के हो जाते हैं। हमें पता नहीं लगता कि हम अपने इष्ट के प्रति भक्ति में श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब इसमें तीसरा व्यक्ति क्या कह रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको अपनी भक्ति से प्रेम है, आपको अपने इष्ट से प्रेम है, और ये लगन बड़ी प्यारी वाली है, बड़ी लवली वाली लगन होती है ये अपने इष्ट के प्रति। ये वही जिसको सच्चा प्रेम हो। मीरा को हुआ तो जहर का प्याला पी लिया, अब प्रहलाद को हुआ तो बाप से दुश्मनी कर ली। अब उसके बाद आप सूरदास जी कहते हैं ये आंखों से मुझे कुछ ना दिखाई दे, अपनी आंखें ही फोड़ दी। तो ये भक्ति वाला तो इतिहास रचता है। श्रीधर को हुआ तो मां वैष्णो प्रकट कर ली। अब आप सोच के देखिए, रामकृष्ण परमहंस जी को हुआ तो मां काली के पुजारी बन गए। वामपंथ को हुआ तो तारा शक्तिपीठ में उनकी कृपा मां तारा की प्राप्त करी। तो यही चीज अगर आपके अंदर है तो वो छुपाए छुपेगी नहीं, वो आएगी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कृपा हर किसी में बढ़ जाए, हर किसी को प्राप्त हो जाए, नहीं। लाखों की भीड़ में जो भक्त की जो भक्ति करते हैं, देवता उन्हें अपने आप उठा लेते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ कर्मों से जुड़े हमारे रिश्ते होते हैं, और जो देवता के प्रति हम निरंतर पूजा याचना साधना कर रहे हैं उससे कृपा मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसी प्रकार की आप और भी वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और 10 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपने स्टेटस बार पर लगाइए, ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके, अज्ञानता से दूर हटे। और सवारी किन लोगों को आती है, पेशी किन लोगों को आती है, इसके लिए डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। आप देवता की सवारी आ रही है या प्रेत की आ रही है, ये भी कंफ्यूज होता है, इसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो चैनल पर पहले बना रखी है, तो आप देख सकते हो। हर मनुष्य को सवारी नहीं आती है। जो भक्ति पूजा पाठ अपने निरंतर अपने देवता की करता है उन्हीं को यह कृपा प्राप्त होती है, हर किसी को यह कृपा प्राप्त नहीं होती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।